आज का हमारा जो विषय है वो है आत्मिक पिता क्यों महत्वपूर्ण है। और कई बार हमने बीते सप्ताहों में इस वचन के द्वारा हमने शिक्षा को पाया है। और पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि दाऊद के गुणों के विषय में दाऊद ने परमेश्वर ने दाऊद में क्या गुण देखे थे, किन गुणों के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन में बोला, मैंने अपने लिए एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ लिया है जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरे मन के अनुसार है। सो परमेश्वर दाऊद के अंदर ऐसे गुणों को देखता है जिसके विषय में प्रभु कहता है ये व्यक्ति ऐसा है जो मेरे मन के अनुसार है। सच में दाऊद के अंदर कई गुण हैं, एक गुण नहीं है जिसके लिए परमेश्वर बोल रहा है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, गुणों का भंडार है जिसके चलते परमेश्वर इस बात को बोलता है। यहां पर पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से शमूएल की किताब में, पहला शमूएल की किताब में हम देख रहे थे यहोशू जो था, राजा यहोशू दाऊद को मारने की लालसा करता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से लगातार दाऊद शाऊल से बचता चला जा रहा है और शाऊल उसको घात करना चाहता है, पर दाऊद के मन में कोई भी शाऊल के प्रति न जलन है, न गुस्सा है, न कड़वाहट है। अब देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी की जान लेना मांग रहा है। आपको कोई अगर डांट भी दे तो आप बुरा मान जाते हैं, विशेषकर आपका अगुआ, आपका पादरी अगर आपको डांट दे आपको बुरा लग जाता है, बुरा मान जाते हैं। पर दाऊद, शाऊल उसकी जान लेने को है, डांटना तो छोड़ दीजिए, उसकी जान लेने को है, मारना चाहता है, परंतु वह शाऊल के प्रति अपने उस प्रेम को अभी भी बनाए हुए है। अगर हम देखें पहला शमूएल की किताब 24 अध्याय और इसका 8वां पद। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। तब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। हाँ, मैंने दाऊद की मूवी देखी थी, इधर ध्यान दीजिए, दाऊद की मूवी देखी थी और मैंने देखा कि यहोशू जो है, शाऊल जो है, सैनिकों को लेकर दाऊद की जंगल में तलाश कर रहा है, पहाड़ी घूम रहा है, कहीं दिख जाए तो उसे मार दिया जाए। पर मैंने देखा कि इधर से वो नीचे वाली पहाड़ी से शाऊल जा रहा है और दाऊद ने ऊंची वाली पहाड़ी से शाऊल को आवाज मारी और क्या बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। ध्यान दीजिए, वो बोलता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। और लिखा है तब भूमि पर गिरकर सर झुकाकर उसने दंडवत किया, उसने दंडवत किया। चाहता दाऊद अगर चाहता, उसके मन में डर था कि शाऊल मुझे मारना चाहता है, और अगर वो दूर से दाऊद ने अगर शाऊल को देख लिया होता ना, अगर हम दाऊद की जगह होते तो हम तो छिप जाते और शाऊल से मिलते ही नहीं। एक तो वो राजा जो मुझे मारना चाहता है, उसके लिए हमारे मन में तो और गुस्सा और जलन होती, अब तो हमने इसको जय मसीह की करना ही नहीं है, हमने तो उसके सामने हाथ जोड़ना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, हम तो ये विचार करते। परंतु नहीं, दाऊद इग्नोर नहीं कर रहा है उसे। क्या नहीं कर रहा? इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि उसको देखकर वो हे राजा और हे प्रभु कह रहा है। और जैसे पहले वो महल में जब शाऊल के आया करता था और उसे दंडवत करता था ना, दाऊद बिल्कुल हू बहू वैसा ही कर रहा है। उसके प्यार में कोई कमी नहीं है। हाँ, शाऊल बदल गया है, शाऊल का मन दाऊद के प्रति बदल गया, परंतु दाऊद का मन उसके प्रति नहीं बदला। आप विचार करें, जब आपके अगुआ, आपके स्थानीय प्रचारक या मैं आपका अगुआ, हम आपको किसी बात पर टोक देते हैं, बोल देते हैं, डांट देते हैं, कई लोग बुरा मान जाते हैं और उस बात को अपने मन में रख लेते हैं और वो जय मसीह की करना छोड़ देते हैं।
सामने वाले आदमी को मुझे देखते ही पता चलता है इसके मन में मेरे को लेके मैल है। जैसे ही वो चर्च में एंटर करता है ना और मेरी नजर पड़ती है उस पर, देखते ही मुझे पता चल जाता है अब इसके मन में मेरे को लेके मैल आ गया है। कई लोग मुझे रास्ते में मिलते हैं जो हमारे चर्च को छोड़कर चले गए। कई बार जब वो मिलते हैं कि नहीं प्रार्थनाओं सभाओं में, तो बिल्कुल ऐसा मिलते हैं जैसे मानो उनके मन में कोई भी मैल ना हो। मुझे गले लगाएंगे, मुझे चूमेंगे, भैया जय मसीह की, वैसे ही मजाक करेंगे, वैसे ही मिलेंगे, और आपको देखकर लगेगा अरे ये तो भैया से इतना प्यार कर रहे हैं, इनके मन में तो कोई भी मैल नहीं है। भैया कहते हैं इनके मन में मैल था और ये तो चर्च छोड़ के चले गए। अरे यार इसका मतलब है ना भैया में कोई कमी होगी, कोई गलती होगी। ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार से मिल रहे हैं, पर नहीं, उनके मन में मैल है। चाले चल रहे हैं, वो दुधारी मुंह चाले चल रहे हैं। सामने से तो जय मसीह की है, सामने से तो मेल मिलाप है, परंतु उन्होंने अपने मन में उन बातों को रखा हुआ है। आज से कई साल पहले हमारे इनके चर्च में हम जब जाया करते थे तब ये हुआ था, हमें ऐसा ऐसा कहा गया था, हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ था। वो अपने मन में उन बातों को रख लेते हैं। अब सामने पड़ गए तो इज्जत तो देनी पड़ेगी, तो वो देते हैं, परंतु मन में बातें हैं। परंतु दाऊद के मन में नहीं है। दाऊद तो दंडवत कर रहा है और हे राजा और हे प्रभु बोल रहा है। हे राजा और हे प्रभु बोल रहा है। आज कौन आदमी है जो अपने दुश्मन को हे राजा और हे प्रभु बोले? हैं? आपके मन में अगर मैल होगा, क्या आप अपने अगुवे को, अपने पासवान को, क्या वही इज्जत देंगे जो इज्जत वो पहले आपसे पाता था? विचार करें, क्या वही आप इज्जत देंगे? अगर हम इसका पहला शमूएल की किताब 24 अध्याय और अगर इसके हमें 90 पद में देखें, 24 का 9, और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनको तू उनकी क्यों सुनता है? अब दाऊद अपने बात का स्पष्टीकरण दे रहा है। वो कह रहा है उन बातों को क्यों सुन रहा है, क्यों उनके कानों में अपने कानों में उनकी आवाज को ला रहा है जो चुगलियां कर रहे हैं। और 10वें पद में, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था और किसी ने ना मुझे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना चलाऊंगा। देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। परमेश्वर ने दाऊद को बोला था, मैं शाऊल को तेरे हाथ में कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? मैंने मूवी में देखा, वो सब एक अंधेरे वाली गुफा में बैठे, अंधियारा है, दाऊद और उसके कुछ लोग गुफा में छुपकर बैठे हैं शाऊल से। और शाऊल अपना पेट साफ करने के लिए अचानक उसे पॉटी आती है और वो गुफा के ही दरवाजे पर बैठ जाता है पॉटी करने। अपने सैनिकों को कहता है तुम थोड़ा आगे जाओ, वो बैठ जाता है। अब जो दाऊद के संग लोग होते हैं ना, वो दाऊद के कान में फुसफुसाते हैं, देख तेरा शत्रु सामने है और उसकी पीठ भी हमारी तरफ है, वो तो उधर मुंह करे हुए है। और प्रभु का वचन याद कर, प्रभु ने क्या कहा था? मैं शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा। ये वो समय आ गया है, तेरा दुश्मन तो तेरे हाथ में आ गया है, अब मार दे इसे। अब क्या कर? एक तो उसके सारे वेलविशर हैं, सारे शुभचिंतक उसके संग हैं, साथ में वो कह रहे हैं कि प्रभु ने तेरे हाथ में कर दिया है, प्रभु ने, तू मार देगा, कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, प्रभु ने अलाउ किया इसको मारने के लिए। परंतु वो क्या कहता है? नहीं, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना चलाऊंगा। बताओ, मौका मिला है, चाहता तो जाकर भाला घोंप सकता था, चाहता तो तलवार से गला काट सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके लोग उसे बोल रहे होंगे तू तो लड़ ही नहीं सकता, तू आलसी है, निकम्मा है, नपुंसक है, ना जाने दाऊद को क्या क्या कहा जा रहा होगा। परंतु उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और उसने कहा नहीं, ये तो मेरा प्रभु है, मेरा राजा है, मैं कैसे मार सकता हूं इसे। वो कहता है मैं इस पर हाथ ना चलाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है।
क्या है वो? अभिषिक्त है। बताइए, आज कई बार भौतिकवाद के अंदर कई बार पास्टर की सीट वो नहीं रहती, लोग छोड़ के चले जाते हैं। उदाहरण के लिए मेरे चर्च से कई लोग जो मुझे छोड़ के गए, तो वह मुझे उस वक्त तो अगुआ माना करते थे, उस वक्त तो मुझे आत्मिक पिता बोला करते थे, उस वक्त तो मुझे अपना पास्टर मानते थे। परंतु अब जब वो छोड़ के चले गए ना, तो अब उन्होंने अपने लिए अपना एक नया आत्मिक पिता बना लिया है। और मैंने आपको क्या बताया? आत्मिक पिता एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप नहीं चुनते, ये परमेश्वर चुनता है। और उन्होंने अपने मन अनुसार, अब हमारा आत्मिक पिता तो होना चाहिए ना, हम नैल्स भैया तो आत्मिक पिता नहीं है, हम किसी को अब अपना आत्मिक पिता चुन ले, तो उन्होंने अपने मन अनुसार आत्मिक पिता चुन लिया। समय रहते आदमी व्यक्ति के पद को अपने जीवन से हटा देता है, गायब कर देता है। अब नैल्स बेंजामिन या फलाना प्रभु का दास मेरा आत्मिक पिता नहीं है। आज कई बार मेरे चर्च में जो मेरे लड़के लड़कियां हैं, मेरी बहन है, जब प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु उनको मेरे विषय में पता क्या कहते हैं? दो बातें कहते हैं। या तो मेरे विषय में कहते हैं ये मेरा दाऊद है, या मेरा अब्राहम है। दाऊद क्यों कहते हैं प्रभु मुझे? क्योंकि शायद मुझ में वो खूबियां हैं। मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस से जब मेरा संबंध टूट गया ना, संबंध टूट गया। आपको याद होगा, अमेरिका के एक पास्टर थे, वो हमारे चर्च में आए थे। उन्होंने मुझे अपने चर्च में बुलाया और उन्होंने कहा, मुझसे पूछा, होटल में बुलाकर मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारा आत्मिक पिता कौन है? अब मैंने विचार किया, मैंने कहा ये तो प्रभु के दास है, इनसे कैसे झूठ बोलूं। मैंने कहा मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस है, पर अभी उनसे मेरा संबंध नहीं है, वो नाराज है मेरे से, हमें इतने साल अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा, अरे तुम बता रहे हो 25 साल हो गए तुम्हारे संबंध को और वो तुमसे अलग हो गए। उन्होंने कहा उन्होंने अपना एक जवान बेटा खो दिया। उन्होंने कहा अमेरिका में अभी तक कोई भी मेरा सनशिप में कोई भी मेरे इतने अंडर नहीं रहा, इतना नीचे कोई आदमी कोई नहीं रहा। कह रहे मैं चाहता हूं तुम मेरी अधीनता में आ जाओ, तुम मेरे आत्मिक पुत्र बन जाओ। और वो वहां पर एक बाइबल सेमिनरी चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी के डीन है वो। उन्होंने बोला मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका आओ, वहां प्रचार करो, तुम मेरे संशिप में आ जाओ। कौन आदमी है जो तरक्की नहीं चाहता? वो अपने कॉलेज का इनविटेशन लेटर मेरे लिए बनाते, नैल्स बेंजामिन को मैं बुला रहा हूं, बड़े आराम से वीजा का ठप्पा लगता है। अमेरिका का वीजा लगने के लिए लोग 25-25 लाख लेके खड़े हैं, नहीं लगता 25-25 लाख देने पे, मेरा फ्री में वीजा लगता है। पर मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, मेरे आत्मिक पिता तो वही है। मैंने 12 साल अपने आत्मिक पिता का इंतजार किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी आप संबंध जोड़ेंगे, आप मेरे अभिषिक्त जन हो, आप एक अच्छे अभिषिक्त दास हो, मैं आपका स्वागत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं, परंतु आप मेरे आत्मिक पिता नहीं हो सकते। आत्मिक पिता तो भाई आमोस है। और मैंने अपना संबंध नहीं तोड़ा, जैसे दाऊद ने शाऊल से अपना संबंध नहीं तोड़ा, वो मिला रहा। उसने कहा वो मेरा राजा है, राजा, वो मेरा प्रभु है। उसके मन में भले ही खोट आ गया है मुझे लेकर, वो दूसरे की बातों पर आ गया है और मुझे मारना चाहता है, वो कह रहा है, परंतु नहीं, वो कहता है वो मेरा राजा है, मेरा स्वामी है। वो पद नहीं बदल रहा। हो सकता है इस कारण से मैंने अपना आत्मिक पिता नहीं बदला ना, नहीं चेंज किया, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा दाऊद है। इस कारण से मैंने अपना आत्मिक पिता नहीं बदला। दाऊद में वो खूबी थी, उसने अपना बाप नहीं बदला। वो कहता वो मेरा स्वामी है, वो मेरा राजा है। आज कई नए चेले जब सेवा में आ जाते हैं तो अपने वो पास्टर को भूल जाते हैं। मैं अपने चर्च में कई लोगों को प्रचारक बना दूं, सेवा दे दूं। नए चेलों के साथ मैंने ऐसा किया भी है। मैंने नए चेलों के साथ धोखा खा गया। मैं नए चेलों को खड़ा किया, वो खड़े हो जाएं, प्रचार करें, मेरे मन में इच्छा है प्रचार करें, और जिसे जल्दी खड़ा किया वो चर्च खोल के अलग हो गया। पर मेरे जो पुराने प्रचारक हैं, पुराने पास्टर हैं, पुराने प्रचारक हैं, वो अभी तक मेरे साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं।
उन्होंने अपने चर्च नहीं खोले, वो अभी तक मेरे साथ हैं। और आपको नहीं पता, मेरे जितने भी प्रचारक हैं ना, मैंने उनको बहुत कस कस के डांट लगाई है। सबको, सब प्रचारकों को डांटा है मैंने। कलीसिया को तो कभी डांटा भी नहीं मैंने, प्रचारकों को तो डांटा है मैंने, और अच्छे कस के डांट लगाई है। पर वो मुझे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। इसलिए नहीं करते, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैंने उन्हें एरिया दे रखा है, वहाँ से उनका दाल रोटी चल रहा है, उनका दशमांश भेंट चल रहा है ना। जैसे और भी ये लोग अलग हुए, चाहते तो वो भी अलग हो जाते, पर नहीं अलग हुए। वो मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये मेरा आत्मिक पिता है, मेरा पिता है। ये हमें करेक्ट करता है, बोलता है, डांटता है, हमें बोल सकता है। इसलिए वो इज्जत करते हैं इन बातों को लेकर, वो बुरा नहीं मानते। कहते जाएं तो कहाँ जाएं, बाप तो यही आत्मिक पिता ही है। मैंने भी अपने आत्मिक पिता से, आमोस भैया से बहुत डांट खाई है। कई बार वो लोगों को सामने गवाही देते हैं, नैल्स भाई वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा डांट खाई है, परंतु आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये अभी तक बने हुए हैं। कई लोग हैं जो छोड़ के मुझे चले गए, पर ये अभी तक बने हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जाते हैं वो प्रचार करने के लिए, कई पास्टर मुझे मिलते हैं जो आमोस भैया के अंडर है। वो हमेशा बोलते हैं, नैल्स भैया, आमोस भैया आपके बारे में तारीफ़ करते हैं, मंच पे आते हैं जब वो तारीफ़ करते हैं। दिल्ली में मेरा एक आत्मिक पिता है, वो मेरे अधीनता में है। हालेलुया। तो दाऊद ने ये विचार नहीं किया कि मैं अपनी गवाही दूं या मैं अपने आप को बड़ा करूं, परंतु परमेश्वर के अभिषेक ने उसके स्वभाव का निर्माण किया। वो कई लोगों को नहीं बता रहा कि मैं इसलिए क्षमा कर रहा हूँ, मैं अभिषिक्त आदमी हूँ, मैं प्रभु का डर मानता हूँ, परंतु उसके स्वभाव में वो चीज़ था। जिस आदमी के स्वभाव में परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का नेचर होता है ना, वो गवाही नहीं देता, वरन परमेश्वर ये गवाही उसके विषय में देता है। अगर हम प्रभु का वचन देखें, पहला शमूएल की किताब 26 अध्याय और इसके 5वें पद में, तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल ने अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूँगा। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योदा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। हाँ, अब दोबारा मौका देखिए। रात के समय शाऊल सेना को लेकर ढूंढ रहा है, अब नींद का टाइम आ गया है, उन्हें नींद आ रही है, अब वो रास्ते में ही सड़कों पे सो गए हैं। एक बैलगाड़ी के पहिए की आड़ में दाऊद बेसुध हो गया है और भाला रख दिया है, और वहां सो रहे हैं, और वह दाऊद और उसके साथी हैं, और क्या कह रहे हैं वो उसको कि आज परमेश्वर ने इसको फिर से तेरे हाथ में कर दिया है। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। हाँ, वो उसे राय दे रहे हैं, अब ऐसा भाला मार, वो सो रहा है, मार दे कि भूमि में भाला धंस जाए, कि तुझे दोबारा हथियार ना चलाना पड़े उसे। हाँ, दसवें पद में दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट कर, क्योंकि यहोवा नाश ना कर, नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। देखो अभिषिक्त का वैल्यू कितना रख रहा है दाऊद। वो कहता है उसे नाश नहीं करना है, ना मार उसे, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त को मारकर कौन रह सकता है, कौन निर्दोष रह सकता है। 10वां पद, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के उसको मारेगा, यह वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। वो कहता है वो अपने आप मरेगा, मैं नहीं मारूंगा।
या तो वो अपनी मौत से मरे या कहीं युद्ध हो रहा होगा तब वो मर जाए तो बात अलग है। 11वें पद में, यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर बढ़ाऊं, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झाड़ी उठा ले और हम यहां से चले जाएं। अब क्या हुआ, वो राजा सो रहा है, उन्होंने उसका भाला और उसका पानी की बोतल उठाई और वहां से वो दोनों भाग गए। क्यों भाग गए, लिखा है और वे चले गए और किसी ने ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब कारण सोए हुए थे, क्योंकि यहोवा की ओर से भारी नींद उनमें समाई हुई थी। वो सो नहीं रहे थे, बेहोश पड़े थे। यहोवा की ओर से भारी नींद थी। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं शाऊल को तेरे हाथ में कर दूंगा। दोबारा दे रहा है प्रभु से हाथ में, फिर वो गहरी नींद में है, चाहे तो मार सकता है। और वचन में लिखा यहोवा ने तो गहरी नींद में डाल दिया था कि दाऊद आसानी से मार दे, पर फिर भी दाऊद ने उसे छोड़ दिया है। 16वें पद में देखो क्या होता है, अब वो जाग गए हैं। अब 16वें पद में अब दाऊद दूर से उन्हें भाला और बोतल दिखाकर कहता है, जो काम तूने किया वे अच्छा नहीं, यहोवा के जीवन की शपथ तुम लोग मार जाने योग्य हो। वो सैनिकों को डांटता है, दाऊद दूर से बोल रहा है, वो उन्हें डांटता है, तुम मारे जाने योग्य हो तुम लोग, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त जन की चौकसी नहीं की। दाऊद डांट रहा है किनको, जो शाऊल के साथ के लोग हैं। तुम्हें तो मार देना चाहिए, तुम राजा के पहरवे हो, तुम उसके बॉडीगार्ड हो, तुम उसकी सुरक्षा करोगे। अरे वो तो मैं दाऊद था, मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने नहीं मारा। शत्रु होता तो मार देता उसे, परंतु तुम तो मार डालने लायक हो। और कहता है क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं करी। और अब देख, राजा का भाला और पानी की झाड़ी यानी पानी की बोतल दिखाता है, ये सिराने पर थी, वे कहां है। भाला और बोतल वो दूर से दिखाता है, कहता है देखो अपने राजा की बोतल और भाला ढूंढो, कहां है वो, कहां है, कहीं मिली नहीं मिली, वो मेरे पास है। शाऊल को फिर याद दिलाता है, देख मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, तेरे पानी की बोतल और ये भाला मैं इसलिए उठा लाया हूं ताकि तुझे यकीन हो जाए कि भाला और बोतल तो मेरे सिरहाने पे था, दाऊद के हाथ में है। इसका मतलब ये चाहता तो मुझे मार सकता था, परंतु फिर भी हाथ नहीं चलाया इसने। हालेलुया। अब आप विचार करें, हमारा जो शत्रु होता है, हम अपने शत्रु से तो बदला लेने के लिए कोई भी चाल चल सकते हैं, है ना, कोई भी चाल चल सकते हैं। परंतु यहां पर दाऊद को देखो, वो माफ कर रहा है, वो राजा बता रहा है, वो प्रभु बता रहा है, और उसके मन में कोई भी जलन की भावना, कोई भी बदला लेने वाले मनसा है ही नहीं, और वो उन्हें क्षमा कर रहा है। यह है दाऊद का मन। ये क्या है, दाऊद का मन है। ये सुबह के वक्त मैं दाऊद का ये गुण बता रहा था कि दाऊद के अंदर ये गुण था। प्रभु जब किसी से बदला लेते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है मैं सामने वाले के अपराधों को रख छोड़ता हूं। जब वो किसी के अपराधों को रख छोड़ते हैं ना, इसका मतलब वो किसी के अपराधों को भूलते नहीं है, याद रखते हैं। और जब किसी का अपराध प्रभु भूलते नहीं ना, याद रखते हैं, तो श्राप बन जाता है। मत्ती 1 अध्याय और 17 पद। हाँ, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। हाँ, अब्राहम से, ये प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है। प्रभु यीशु, देखिए आप एक ऐसे परमेश्वर को मानते और विश्वास करते हैं जिसकी पीढ़ियों का भी वर्णन है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अब तक जिन पर आप विश्वास कर रहे थे ना, उनके पिता का तो नाम था, पीढ़ियों का नहीं था। यहाँ तो पूरी चेन मिल रही है, बोलते हैं ना प्रॉपर्टी की चेन मिल गई। ये पूरी की पूरी चेन है, पीढ़ियां लिखी हैं। इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाने जाने तक 14 पीढ़ी। 14 पीढ़ी, और फिर और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। 14 पीढ़ी, यानी 3 बार 14 पीढ़ियां आई हैं। टोटल मिलाकर 42 पीढ़ियां हो गई।
परंतु अगर हम पहले देखते हैं 17 पद में, इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी, और फिर दाऊद से 14 पीढ़ी, और फिर उसके बाद 14 पीढ़ी, यानी 28 पीढ़ी। यानी दाऊद से मसीह यीशु तक कितनी पीढ़ियां बनी? 28 पीढ़ी। और प्रभु यीशु मसीह जब आए ना, तो दाऊद के वंश से आए। क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को अपनी चेन में डाल दिया, अपनी ऐसे वंश में डाल दिया कि अब इसके द्वारा मैं आऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका मन मेरे मन के अनुसार है। देखिए, परमेश्वर के प्रति जब आप उसका मन बन जाते हैं, वह वचन जो दाऊद वाला गुण जब आपके हृदय में आ जाता है, तो आपके ऊपर जो करुणा है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? पीढ़ी दर पीढ़ी वो करुणा बनती चली जाती है। तो परमेश्वर ने दाऊद से इतना प्यार किया, दाऊद के इन गुणों से प्यार किया प्रभु ने। दाऊद में कोई सुरखाब के पर नहीं थे कि प्रभु प्यार करता, परंतु दाऊद में वो गुण थे जिसके चलते हुए प्यार करता था। और इसलिए परमेश्वर ने मनसा बनाई कि मैं दाऊद के वंश से आऊंगा। और दाऊद और मसीह यीशु तक 28 पीढ़ियां थीं, और प्रभु 28वीं पीढ़ी पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। अब आप विचार करें, मैं और आप, हम जब प्रभु के मन के अनुसार चलते हैं ना, हमारी आने वाली नस्लों पे नस्लों, नस्लों पे नस्लों पे प्रभु का अनुग्रह बना रहता है, उसकी करुणा बनी रहती है।